हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे खासे होंगे। और बच्चों, आज की जो क्लास है ना, वो एक आज टेस्ट के तौर पर ही है। मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों। जो हिंदी बोलते हैं हम दिन रात, उन्हीं वाक्यों में हम करेक्शन नहीं छांट पाते। कितनी बड़ी बात है। मतलब ये देखना है कि हम कितनी चीज़ें गलत बोलते हैं डेली की डेली लाइफ में। ठीक है। और बच्चों, करेक्शन जो आप वाक्यों में छांटते हो और आप ये कहते होगे सर ये तो यूं ही मिल जाते हैं बड़े आराम से। हमने दूध पी लिया, उसमें ऐसे रहेंगे, हमने दूध पी लिया, हमने दूध पी लिए, हमने दूध पिए नहीं या पिए हैं, ऐसे रहेंगे। वो तो यूं ही दिख जाते हैं सर। पर सभी ऐसे नहीं दिखते, कुछ बड़े खतरनाक होते हैं। आज उन सब से आपको परिचित कराऊंगा बच्चों। और ये मैं समझता हूं कि जो ये क्लास ले लेगा तो शायद करेक्शन उससे अलग मुश्किल ही जाएगा। ठीक है। और ये कंप्लीट कराऊंगा मैं इसमें पूरा। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई करेक्शन आपसे एग्जाम में बचे। ठीक है। चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। एक बार आपसे शुरू में कहता हूं, जैसे एक बार तो यार रोज भी नहीं कहता, शेयर कर ही दीजिए, लाइक कर ही दीजिए बच्चों। आज जो हमारा है अशुद्धियां छांटने का। अब ये अशुद्धियां बहुत तरीके से बच्चों पूछी जाती हैं पेपर में। ठीक है। इसका कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। लेकिन बच्चों, अशुद्धियां किस किस तरीके से, एक बार तो पेपर में ऐसे अशुद्धि आई, निम्नलिखित में से ये सेंटेंस है, उसको देके बोलता है कि इसमें किस की अशुद्धि है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि इसमें है। ये नहीं पूछता अशुद्धि कौन से वाक्य में अशुद्धि है, वो तो ठीक है, लेकिन किसकी है? संज्ञा की है, सर्वनाम की है, विशेषण की है, अव्यय की है। जब इस तरीके से अशुद्धि पूछ लेगा तो आपके कान खड़े कर देगा वो। ठीक है बच्चों। तो उस टाइप से भी मैं आपको अशुद्धियां कराऊंगा और मुझे नहीं लगता कि फिर शायद आप अशुद्धियां गलत करोगे। ठीक है बच्चों। चलिए, तो शेयर आप लोग तो कर रहे हैं काफी तेजी से बच्चों, और बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है कि अगर मास्टर की बात मान ले आप तो अच्छा ही लगता है मास्टर को। चलो बच्चों, तो वाक्य में अशुद्धि हिंदी व्याकरण के किसी भी टॉपिक पर आधारित हो सकती है। ये देखिए, हिंदी व्याकरण के किसी भी टॉपिक पर। हिंदी व्याकरण का कौन सा टॉपिक बच्चों? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, किसी की भी अशुद्धि हो सकती है बच्चों। ठीक है। अतः हमें उसका अर्थ समझना है। जैसे हम बोलते हैं, क्या ये कुछ गलत है, तो ऐसे सोचना है क्या ये सही बोल रहा है, क्या हम भी आम लाइफ में ऐसे ही बोलते हैं। तो वो सारी चीजें बच्चों हमें सोचनी होंगी। ठीक है। तो उसका अर्थ समझकर अपने हिंदी ज्ञान के आधार पर शुद्ध करने की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है। तो हम देखते हैं कितना आप ज्ञान लगा पाओगे, कितनी आप दिखा पाओगे अपनी ताकत को। चलिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐप पर देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत सारे बच्चे YouTube पर भी देख रहे हैं। चलिए, सबसे विनम्र विनती है, अगर YouTube वाले देख रहे हैं तो ऐप वालों से तो नहीं, क्योंकि वो शेयर कर नहीं सकते, पर आप लोग तो कर ही सकते हैं बच्चों। ठीक है। चलिए तो अगर मैं बोलूं बच्चों, संज्ञा आधारित अशुद्धि, संज्ञा आधारित अशुद्धि। चलिए, तो अब मैं आपको पहले ये दिखाता हूं कि संज्ञा में कैसे अशुद्धियां आती हैं। संज्ञा की ही बहुत खतरनाक अशुद्धि होती हैं बच्चों। ठीक है। संज्ञा की अशुद्धि ही बहुत खतरनाक होती है। ऐप में चलाई नहीं थी भाई अभी, थोड़ा ध्यान रखा करो इस बात का। ठीक है। चलिए, तो बच्चों अगर मैं बोलूं संज्ञा पर आधारित अशुद्धि, तो इसमें आपको सवाल देखना है और मैं आपको बताऊंगा ये संज्ञा की ही अशुद्धि क्यों है। ठीक है। चलिए दिखाता हूं बच्चों। पहला सवाल है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें क्या अशुद्धि है? मुझे सफल होने की निराशा है। बच्चों आप खुद देखो, अगर कोई आदमी सफल होगा तो क्या उसे सफल होने की निराशा होगी या आशा होगी? क्या होगा बच्चों? ये खुद बताओ तो सही एक बार। ये सफल होने की भाई किसी को निराशा तो नहीं हो सकती। मुझे आशा है, आस लगाए बैठा हूं। तो बच्चों निराशा क्या है? संज्ञा है। तो यहां पर गलत संज्ञा का प्रयोग हो गया है। इस संज्ञा की जगह यह संज्ञा आनी चाहिए थी, इसलिए इसको बोलते हैं हम संज्ञा आधारित अशुद्धि। ठीक है। क्योंकि आशा और निराशा क्या है? भाववाचक संज्ञा, आप लोग जानते होंगे। चलिए, इस समस्या की दवाई बच्चों, संज्ञा की अशुद्धि बड़ी खतरनाक होती है और यही अशुद्धि आप नहीं छांट पाते। इस समस्या की दवाई उसके पास है।
आप कहते हो सब कुछ सही तो लिख रहा है, इस समस्या की दवाई उसके पास है। बच्चों समस्या की दवाई नहीं होती, समस्या का क्या होता है बच्चों, दवाई नहीं होती, दवाई तो बीमारी की होती है, इस बीमारी की दवाई उसके पास है तो बात सही होती। समस्या का क्या है बच्चों, समाधान होता है, समस्या का समाधान। तो दो चीज आएंगी, का और समाधान। इस समस्या का समाधान उसके पास है। अब दवाई क्या है, संज्ञा है, और समाधान क्या है बच्चों, ये भी संज्ञा है। तो इस संज्ञा की जगह वो संज्ञा आएगी, इसलिए ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि होगी। बात तो समझ में आ रही होगी। चलो समाधान होगा, बहुत बढ़िया बच्चों। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, तो बताओ बच्चों क्या हो सकता है। आज समझो ये टेस्ट ही है एक टाइप का, और वाक्यगत अशुद्धि के टेस्ट में अगर बच्चों आप पास हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन आता है, दो दो भी आते हैं, तीन तीन भी आते हैं। ठीक है बच्चों, और रोज आप देख भी पा रहे हो। ठीक है, मैं जो प्रैक्टिस टेस्ट, एक दिन छोड़ के एक दिन प्रैक्टिस टेस्ट, एक दिन टॉपिक, तो ये टॉपिक चल रहा है हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट। बच्चों क्या होना चाहिए, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े संकट। तो ये संकट गलत शब्द लग रहा है, ये बात तो आपको लग रही होगी। बड़े 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 क्या होना चाहिए, बड़े बड़े हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े 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 बच्चों क्या होना चाहिए। आप अगर हिंदी जानते हैं तो बहुत अच्छा, यहाँ पे प्रसार है, प्रसार, हिंदी के प्रसार, प्रसार तो सही है भाई, प्रचार में, प्रचार भी ठीक है। हिंदी के प्रचार में बताओ बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, बात तो सही है। एक तो बाधा आ सकता है, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बड़े 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 बड़ी रुकावटें हैं, बहुत सही है बच्चों, बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, एकदम बात सही है। ठीक है, बड़े बड़े व्यवधान हैं, क्योंकि इनमें बड़े बड़े चेंज नहीं करना, बड़े बड़े व्यवधान हैं, तो व्यवधान बहुत अच्छा वर्ड आएगा। बड़े बड़े व्यवधान हैं, बड़े बड़े अवरोध हैं, अवरोध भी सही है। ठीक है, बड़ी बड़ी करना पड़ेगा, अगर मैं रुकावटें लगाऊंगा तो मैं इसको चेंज नहीं करना, मेरे को यही संज्ञा ही चेंज करनी है बच्चों, इसलिए मैं इसको यहां पर बड़ी बड़े बड़ी बड़ी करना पड़ेगा समस्या के लिए भी। ठीक है बच्चों, इनको चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ संज्ञा लगानी थी। रेडियो की खोज किसने की, बच्चों ये क्या है, रेडियो की खोज किसने की, रेडियो की खोज किसने की। अब मैं ये देखूं कि यार रेडियो की खोज, खोज उस चीज की होती है, अगर मैं बताऊं बच्चों, खोज उस चीज की होती है जो इस प्रकृति में पहले से ही मौजूद हो, बस हमने लोगों को बताया भाई ये चीज है, तो उसको तो बोलते हैं खोज। जैसे भारत एक खोज है, बहुत बढ़िया बात है, तो भारत ऐसा तो था नहीं कि कभी था नहीं धरती पे, था तो हमेशा सही, तो उसको हम खोज कहेंगे। लेकिन बच्चों जो चीजें बनाई हैं इंसान ने उसको कभी खोज नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे, आविष्कार है। ठीक है, तो आविष्कार, ये बड़ी अशुद्धि है, ये बहुत गलती बच्चे लोग करते हैं। आविष्कार, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। चलो, मैं रविवार के दिन गांव आऊंगा, बच्चों मैं रविवार के दिन गांव आऊंगा, क्या होना चाहिए इसमें, मैं रविवार के दिन गांव आऊंगा, तो बच्चों रविवार के दिन, रविवार भी कह रहे हो, रवि में तो खुद वार छुपा हुआ है, दिन छुपा हुआ है, रवि के वार को घर आऊंगा, रवि के वार, बच्चों रविवार को घर आऊंगा, दिन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इनके साथ कभी दिन ना लगाएं। आप याद रखना कि बुधवार के दिन आऊंगा, रविवार के दिन आऊंगा, मंगल के दिन आऊंगा, और ये अशुद्धि हर बच्चा छांट नहीं पाता। ठीक है, पर आपने एक बार सुन ली ना बच्चों, फिर ये आपको याद रहेगी पेपर टाइम तक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं रविवार को गांव आऊंगा। एक बार इन पर स्वतः प्रैक्टिस जरूर कर लेना बच्चों, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिलवा दूंगा, ऐप पर इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा। चलिए बच्चों, आपके प्रश्न एक बार खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना, बड़ा मजा आएगा फिर। ठीक है, फिर पेपर तक पक्का याद रहेगी। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, आपके प्रश्न का समाधान, बच्चों समाधान होता है समस्या का, या तो यहां समस्या करो, ठीक है, आपकी, फिर ये भी चेंज करना पड़ेगा, आपकी करना पड़ेगा, तो भाई फिर इसको नहीं करते। आपके प्रश्न का समाधान नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर, तो समाधान को चेंज कर लेते हैं बच्चों।
आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। बहुत जबरदस्त हो यार, गजब। तो ये सब क्या है? ये बच्चों संज्ञा थी, दिन भी संज्ञा थी, समाधान भी संज्ञा थी, खोज भी संज्ञा थी, और ये बच्चों देखो खुद संकट भी संज्ञा थी, दवाई भी संज्ञा थी, निराशा भी संज्ञा थी। इसलिए इनको क्या बोला गया? संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। बात समझ में आई? चलिए, ज्यादातर बच्चों भाववाचक संज्ञाओं में ऐसा होता है। तो ये वर्ड मतलब इतने फेमस हैं, ये जितने भी मैंने लिखे हैं इतने फेमस हैं कि आपको पेपर में डिट्टो रखे मिल जाते हैं, एकदम सेम टू सेम। चलिए, बहुत सही। अब बच्चों सर्वनाम, इसको हर बच्चा पकड़ लेता है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि को हर बच्चा पकड़ लेता है। हमारे यहाँ का तो पकड़ लेता है, पर किसी के वहां ये गलत तरीके से ही बोले जाते हैं। क्षेत्रीय लैंग्वेजेस में हिंदी बोलते हैं तो वो अपने गलत तरीके से बोलते हैं बच्चों, वो तो शायद इनमें दिक्कत करें, उनको तो पाए ना इसमें अशुद्धि। नहीं, हर बच्चा इनको सही करेगा। मेरे से प्रश्न मत पूछना, तो बच्चों जैसे हमारे यहां भी लगा देते हैं मेरे है, ये एक सिंगल मात्रा है। मेरे से प्रश्न मत पूछना, तो मेरे से वर्ड ही नहीं होता बच्चों, मुझसे। यहां पे होना चाहिए मुझसे प्रश्न मत पूछना। मैंने नहीं जाना, क्या होना चाहिए बच्चों? मैंने नहीं जाना, इसको बोलेंगे मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ठीक है बच्चों, बहुत सही। तो ये सर्वनाम की है कि नहीं है? हाँ भाई, ये सर्वनाम तो मैंने, मुझे, हमने, हमें, उसने, उसे, उसको, ये सब सर्वनाम की अशुद्धि है बच्चों। वह सब भले लोग हैं, वह सब भले लोग हैं। जरा चेक तो करो, वह सब। अब इतने सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो एक यहां वह क्यों लगा रहे हैं? तो हमें कहना चाहिए वे सब भले लोग हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंख में कौन गिर गया? ऐसे कोई बोलते हैं क्या, आंख में कौन गिर गया? तो भाई आंख में क्या गिर गया, यही तो हमें कहना चाहिए कि नहीं? खुद बताओ, आंख में क्या गिर गया? बहुत सही। और बच्चों लास्ट वाला आप खुद ही कर दीजिए। क्या आपको लग रहा है कौन भी बच्चों सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नबोधक। ठीक है, अगर देखो तुम तुम्हारा काम करो, क्या होना चाहिए? तुम तुम्हारा काम करो, ऐसे कोई बोलता है क्या? नहीं, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। बात तो ये अपने के लिए ही कह रहा है ना, तुम तुम्हारा काम करो, ये क्या सेंटेंस है? तुम अपना काम करो। तो बच्चा ये सब किससे संबंधित अशुद्धि है? सर्वनाम से। एक बार पेपर में प्रश्न पूछा, मेरे से प्रश्न मत पूछना, और ऑप्शन में आ गए इस वाक्य में कौन से प्रकार की अशुद्धि है? तो हम देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो आप सर्वनाम पे टिक करोगे। वो ये करेक्ट नहीं करवाएगा क्या अशुद्धि है, वो करवाएगा कौन से प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम की अशुद्धि है। ठीक है, चलिए बहुत सही बच्चों। इसलिए मैं ऐसे भी पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं वाक्य ही नहीं पढ़ा देता आपको डायरेक्ट। लास्ट में प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले ऐसे पढ़ा के स्टेप वाइज, फिर इकट्ठी दूंगा सबसे मिक्सअप, और फिर बताना कि आप सही कर पाए हो क्या। तब मुझे पता लगेगा, भरोसा होगा कि आपको करना आ गया। आप कह रहे हो पेन का कलर चेंज कर लो, बड़े लिमिटेड ऑप्शन है बच्चों मेरे पास यहां पर। चलो देखता हूं यार, ये रेड आता है, फिर ये आता, ये थोड़ा सा ब्लू आसमानी सा। चलो ये करके देखते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियां, बच्चों देखो तो सही, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। इसमें क्या करूं मैं, इसमें क्या करूं, ये झाड़ा ही चला दें। चलो ठीक है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है। बच्चों चेक करना, मुझे बड़ी भूख लगी है। ओ भाई, बड़ी भी होती है भूख, बड़ी और छोटी। और भाई बड़ी नहीं होती, मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी नहीं। और हम बोलते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में, इसलिए छांट नहीं पाते। हम तो कहते हैं यार बड़ी जोर से भूख लगी है, बड़ी नहीं बहुत जोर से होना चाहिए बच्चों। इसलिए ही तो नहीं छांट पाते, क्योंकि हम बोलते हैं ऐसा। ठीक है, अगर बोलोगे सही तो छटेगा सही। चलिए, इसका कोई अर्थ नहीं है बच्चों, ये बहुत बच्चों से नहीं होगा, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं। इसको बहुत बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर कर पाओगे तो बताओ बच्चों। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम अमूमन इस बात को बोलते हैं बच्चों, कोई जो वर्ड होता है ये किसी सजीव चीज के लिए लगता है, किसी इंसान के लिए लगता है, किसी हाथी के लिए लगता है, किसी घोड़ा के लिए लगता है। ठीक है, तो हम इसका कोई अर्थ नहीं है, इस बात का कोई अर्थ की जगह हमें लगा देना चाहिए इसका कुछ अर्थ नहीं है। ऐसी बात का नथिंग,
तो हम कहते हैं ना कुछ अर्थ नहीं है, कुछ अर्थ, तो यहां पर कुछ आपको लगाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। उसे भारी प्यास लगी है, बच्चों ये तो आप बहुत आराम से लगा दोगे। उससे भारी तो हम कहेंगे उसे बड़ी प्यास लगी है। बड़ी, बड़ी तो हमने ऑलरेडी गलत कर रखा है, तो बड़ी नहीं लगा के क्या लगाना चाहिए, फिर हमें वही लगा देना है, उसे बहुत प्यास लगी है। ठीक है बच्चों, ये लग रहा है ना, देखिए भारी प्यास, प्यास की विशेषता बता रहा है, अर्थ कोई अर्थ, अर्थ की विशेषता बता रहा है, भूख की, बड़ी भूख, तो विशेषता, तो इसलिए विशेषण संबंधी अशुद्धि हुई। समझ में आई कि ये विशेषण संबंधी क्यों है। चलिए, राम कक्षा में सबसे उत्तम है, राम कक्षा में उत्तम है। देखिए उत्तम क्या होता है, उत्तम का मतलब होता है सबसे, सबसे अच्छा। उत्तम का मतलब क्या है, सबसे अच्छा। राम कक्षा में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा, राम कक्षा में सबसे अच्छा, ओहो सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, ये क्या बात हुई। तो भाई उत्तम को खुद सबसे अच्छा बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राम कक्षा में सबसे, सबसे अच्छा है, तो दो बार सबसे नहीं आ जाएगा साथ में, तो उत्तम में ऑलरेडी सबसे लगा हुआ होता है, यहां सबसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद सुपरलेटिव डिग्री है, इसको और सुपर मत बनाओ, इनके आगे कभी सबसे वबसे नहीं आएगा। ऐसे ही कोई बोले सर्वोत्तम और एक हो जाए सबसे सर्वोत्तम, तो वहां भी कभी सबसे नहीं आएगा, ना बहुत आएगा। बच्चों उत्तम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। राम कक्षा में सर्वोत्तम है या उत्तम है या सबसे अच्छा है, बहुत सही है बच्चों, तो यहां सबसे हट जाएगा। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला, देखो तो सही, आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। बच्चों रहस्य तो ऑलरेडी गुप्त होता है, इसमें गुप्त, भाई रहस्य का मतलब क्या है, गुप्त बात, गुप्त, गुप्त बात का राज खुला। भाई गुप्त दो बार क्यों लगा रहे हो, इसमें खुद गुप्त छिपा हुआ है, आज उसके रहस्य का राज खुला। ठीक है, तो यहां पे गुप्त हट जाएगा, गुप्त को रिप्लेस कर दीजिए, गुप्त को हटा दीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये विशेषण संबंधी हुई, क्योंकि रहस्य की विशेषता बता रहा था गुप्त, उत्तम की विशेषता बता रहा था सबसे, इसलिए ये विशेषण संबंधी अशुद्धि कहलाएंगी। ये भी पता होना चाहिए कि विशेषण संबंधी ही क्यों है। आप, उसकी आजकल दयनीय दुर्दशा है, ओ हो, क्या बोल दिया बच्चों, उनकी आजकल दयनीय, दूर माने बुरी, भाई दयनीय भी बुरी होती है, दयनीय, दयनीय दशा है, तो बच्चों दुर नहीं लगाना आपको, आजकल उनकी, उनकी आजकल दयनीय दशा है। ओहो अब तो ठीक है, दयनीय और दुर दोनों एक साथ नहीं आ सकता, या तो उनकी आजकल दुर्दशा है, उनकी आजकल दयनीय दशा है, तो यहां पर दुर्दशा को हम दशा कर सकते हैं, पर अगर मैं विशेषण के हिसाब से सही करूं तो मुझे दयनीय हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं विशेषण की अशुद्धि छांट रहा हूं तो मुझे दयनीय हटा देना चाहिए, उनकी आजकल दुर्दशा है, फिर ये दुर्दशा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ूं। अब क्रिया संबंधी अशुद्धि देख लो, ये तो बहुत आराम से हर बच्चा छांट के रख देगा इनको, हर बच्चा। चलिए, अगर मैं देखूं पगड़ी ओढ़ कर जाओ, ओहो पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती, पगड़ी पहनी जाती है, पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती। पंजाबी कोई भी आदमी होगा इसको एकदम पहचान लेगा, भाई ये गलती है। पगड़ी ओढ़ कर नहीं जाया जाता, पहन कर जाया जाता है। वह कमीज डाल कर गया, हम बोलते तो हैं डालकर, पर बच्चों गलत है, वह कमीज पहन कर गया, वह कमीज पहनकर। तो देखिए डालकर, पहनना, डालना, ये सब क्या है, क्रिया संबंधी है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी क्रिया है जो अभी अभी हो चुकी होती है, उसके बाद हुई होती है। सोच के बताओ कौन सी क्रिया है, जो मैंने खूब अच्छे से समझाई थी आपको। अपने पूर्वकालिक क्रिया, बच्चों भूलते हो क्या, ये पूर्वकालिक क्रिया है। अपने हस्ताक्षर लगा दो, ओहो हस्ताक्षर लगा नहीं,
हस्ताक्षर कर दो, कर देना, लगा देना, ये सब क्या है? क्रिया है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हमें यह सावधानी लेनी होगी, सावधानी लेनी होगी, सावधानी, प्रिकॉशंस तो कह सकते हैं, लेने होंगे। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में। ठीक है, चलो, सावधानी नहीं, सावधानी बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, हमें सावधानी बरतनी, तो सही क्रिया यूज करनी पड़ेगी। इसलिए इसको क्या बोलूंगा? क्रिया संबंधी, क्रिया संबंधी अशुद्धि। बच्चों लाइक तो कर दो, आप सब अपने हो जो देख रहे हो, नहीं तो भाग जाते अब तक छोड़ के। चलो, अगर मैं देखूं वह तेजी से दौड़ता है, इसमें क्या गलती आपको नजर आती है बच्चों? वह तेजी से दौड़ता है। मुझे नहीं पता कि कोई बच्चा इसमें सही कर भी पाएगा। जल्दी से बताओ, वह तेजी से दौड़ता है, इसमें गलती क्या है? जल्दी से बताओ तो सही। वह तेजी से, बच्चों तेजी से नहीं, वह तेजी से नहीं होता शब्द, वह तेज दौड़ता है। दरअसल में तेजी से वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तेजी से शब्द नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, वह तेज दौड़ता है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। अब बच्चों क्रिया संबंधी हमने देख ली, अब अव्यय संबंधी पे आ जाते हैं, अब अव्यय संबंधी पे आ जाते हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही चल रहा आपका काम। चलो, बड़ा रिझा रहा है, बच्चे लोग आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, चलो बढ़िया चल रहा काम कुल मिला के। अव्यय, भाई अव्यय तो आपको नफरत है इस चीज से। अब अव्यय क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जो संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है, वो अव्यय। ओहो, ये भी बात है। हाँ, यही तो बात है। मैंने आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। ओहो, दिख गया, दिख गया। इसको बोलते हैं आसानी से, आसानी से। ये बच्चों किसकी गलती है? ये क्रिया विशेषण की गलती है। क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्यय होता है। बहुत सही, वह मैंने आसानी से यह काम कर लिया, जिसमें से लगता है ना, वो सब क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलो, जिनमें से लगता है साथ में। चलो सने उसको सफलता मिलने लगी। ओहो, सने, सने बच्चों, सने बोलते हैं धीरे के लिए, और सने एक साथ अकेला नहीं आता कभी। सने सने, सने सने दो बार आता है, यानी धीरे धीरे। सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे। सने सने उसको सफलता मिलने लगी, ये भी अव्यय ही है। बहुत सही। नेक्स्ट, अब एकमात्र दो उपाय हैं। ये तो कल ही हमने पढ़ा था जब जेल वार्डर का प्रैक्टिस सेट किया था, कि भाई इसमें इसमें क्या बात है। अब एकमात्र दो उपाय हैं, दो उपाय, वो भी एकमात्र। अरे या तो बोलता अब एकमात्र उपाय है, या बोलता अब दो उपाय हैं, या अब केवल दो उपाय हैं। तो केवल बोलना चाहिए था कि इसको नहीं, एकमात्र तो एक ही होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर उसको केवल बोलना चाहिए था। और केवल और एकमात्र वर्ड क्या है? न ये संज्ञा है, न ये सर्वनाम है, न एक विशेषण है, न ये क्रिया है। तो बच्चों ये अव्यय है। बात समझ में आई? चलिए, यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती, कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। यह बात कदापि, या तो देखिए भी आपको लगाना है तो यहां होना चाहिए, यह बात कभी भी सत्य नहीं हो सकती, यह बात कभी सत्य नहीं हो सकती, यह बात कभी भी सत्य नहीं हो सकती, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कदापि और कभी ये दोनों ही अव्यय हैं, क्योंकि इनका बहुवचन नहीं बनता। जिनका बहुवचन ना बने वो संज्ञा सर्वनाम हो ही नहीं सकते। ये किसी की विशेषता नहीं बता रहे, विशेषण नहीं हो सकते, और क्रिया तो है ही नहीं, तो क्या बचा? अव्यय। बात समझ में आई? ऐसे छांटे हैं। चलो, सारे देश भर में अकाल है, सारे देश भर में अकाल है। क्या बोल रहा है ये? देखो तो सही, कुछ बता पाओगे इसमें? सारे देश भर में अकाल है, बताओ। सारे देश भर नहीं लगता, सारे देश में अकाल है।
या देश भर में अकाल है, तो सारे ही छोड़ना पड़ेगा। पर बच्चों अगर यहाँ सारे ही छोड़ दिया तो देश की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण संबंधी, लेकिन हमें अव्यय संबंधी करनी है तो हम भर ही हटा देते हैं। सारे देश में अकाल है, ये ज्यादा बेस्ट है क्योंकि मैं अव्यय संबंधी अशुद्धि छांट रहा हूं। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अव्यय संबंधी अशुद्धि है, ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर है उसका दिमाग कहाँ घूम जाए और वो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए, जिसमें वो ये पूछ ले अव्यय संबंधी अशुद्धि वाला बताओ, खतरनाक है फिर वो। चलो, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, जबकि ऐसे तो नहीं लगता। मैं पहुंचा ही था, या तो लगाओ वह पहुंचा ही था तुरंत वह आ गया, या मैं पहुंचा ही था और वह आ गया। तुरंत भी चल जाएगा और भी चल जाएगा। मैं पहुंचा ही था एकदम, जबकि वह आ गया अच्छा नहीं लगा। मैं पहुंचा ही था तुरंत वह आ गया और वह आ गया, या तभी वह आ गया, ये भी चल जाएगा, तभी भी चल जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, चलिए की नहीं, तो बच्चों ये अव्यय संबंधी अशुद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बोलूं वचन संबंधी अशुद्धि, यानी एक वचन बहुवचन की भी अशुद्धियां होती हैं बच्चों। ठीक है, क्लास लंबी तो नहीं लग रही बच्चों, समझ में आ रहा है ना, चीजें अच्छी लग रही हैं, ये बताओ बस। ठीक है, मतलब आपको अगर इनको देखकर, इनको देखो, वैसे आप दिन भर के थके हुए होते हो पढ़ाई से, ठीक है, पूरे दिन पढ़ते हो, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूं। मैं सुबह पढ़ा रहा होता बिल्कुल नहीं पूछता, ना कोई मतलब है पूछने का। ठीक है, चलो सर थोड़ा सा तेज पढ़ाओ, जल्दी पढ़ाते हैं। भारत में अनेकों राज्य हैं, अनेकों गलत है बच्चों, अनेकों गलत है, अनेकों गलत है क्योंकि अनेकों कोई शब्द नहीं होता। मेरे आंसू से रूमाल भीग गया, मेरे आंसू से एक ही आंसू टपका था क्या? नहीं, आंसुओं से, भाई आंसू का बहुवचन बन जाता है बच्चों। मेरे आंसुओं से रूमाल भीग गया, बहुत बढ़िया। हमारे सामानों का ख्याल रखो, भाई सामानों ने, या तो बोलो हमारी चीजों का ख्याल रखो या हमारे सामान का ख्याल रखो, तो इसको बोलते हैं वचन संबंधी। देखिए वचन का ही इसमें अंतर है। उसका प्राण निकल गया, अब तो आपको पता है बच्चों ये वचन संबंधी, इसलिए आप छांट पा रहे होगे। अभी मिक्स दूंगा आपको एक टेस्ट। उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया नहीं, वो सॉरी निकल तो सही है, निकल गया नहीं, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, यहां भी मुझे चेंज करना होगा, उसके प्राण निकल गए, ये मेरे को बोलना होगा। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। तो बच्चों बताओ, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, तो बताओ, ये तो यार मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, अच्छा, ये दरअसल में इसने करेक्ट ही कर दिया, दरअसल में इसने करेक्ट ही कर दिया। अब मुझे ध्यान आया, मैंने इसको लिख के दिया था यहाँ टाइपिंग वाले को, उसने करेक्ट कर दिया। यहां था बच्चों, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, ठीक है। और पुस्तकें का पुस्तक करना था, भाई वो हिंदी वाला था बेचारा, वो भी बोलता हुआ कह रहा गुरुजी ने गलत लिख लाए, सही कर देता हूं, उसे क्या पता आज ये पढ़ानी थी। अब क्या करें, अब ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है बच्चों, यहां पुस्तकें लिख के दिया था और उसने पुस्तक लिख दिया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई त्रुटि नहीं, तो ये वही वाला था, कोई त्रुटि नहीं थी इसमें, उसने खुद शुद्ध कर दिया। वो भी तो भाई जानता है ना हिंदी। हे गुरुजी ऐसी बातों को भी सही नहीं लिखते। इस समय 4 बजा है, इस समय 4 बजा है, नहीं नहीं नहीं, इस समय 4 बजे हैं, बजे हैं बोलना पड़ेगा, अंक की बिंदी भी आनी चाहिए। इस समय 4 बजे हैं। गांधी जी देश का राष्ट्रपिता है, देश का, पिताजी को ऐसे बोलते होंगे भला, गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। आगे अगर बोलूं, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं, आपका दर्शन, मैं तो आपके दर्शन, इज्जत से बोलो, आपके दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन में बोलेगा। लिंग संबंधी अशुद्धियों पे आ जाओ, फटाफट आओ ना बच्चों, जब आपको थोड़ा तेज चाहिए तो तेज ही लो। मंदा चल रहा हूं क्या, अब भी
तेज करूं और बढ़ाऊं और गियर बढ़ाऊं, थोड़ा सा बताओ। मुझे मजा आती है, मुझे मजा आती है, मुझे मजा आता है। चलो भाई सही है। चलो, कुर्सी को किसने उठाई? ओहो, कुर्सी को किसने उठाई? कुर्सी को किसने उठाया? कुर्सी को किसने उठाया? तो बच्चों ये उठाई लिंग संबंधी हो गया ना, उठाई स्त्रीलिंग था, अब पुल्लिंग करना पड़ गया। मजा आती है स्त्रीलिंग था, पुल्लिंग करना पड़ गया। देश की सम्मान की रक्षा करो, की नहीं, देश के पुल्लिंग है, सम्मान पुल्लिंग है, देश की सम्मान नहीं, देश के सम्मान की रक्षा करो। क्या तुमने खाना खा ली? ओ, बिहार में तो ऐसे ही बोलते हैं बच्चों, ठीक है, वहां मुश्किल हो जाएगा देखना। क्या तुमने खाना खा लिया? चलो, लड़की ने जोर से हंस दी, ये भी बोलते हैं बिहार में, हंस दिया, पूर्वी यूपी में भी कुछ जगह। चलो बहुत सही, लड़की ने जोर से हंस दिया। हम ये तो बोल रहे लड़की जोर से हंस दी, ऐसे तो बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़े, कारक संबंधी अशुद्धि, शायद ये लास्ट हो, आई होप। चलिए फिर मैं प्रैक्टिस कराऊं आपको, वो टाइम, वो शुभ घड़ी आए। हमने यह काम करना है, हमने यह काम करना है। बच्चों बहुत लोग बोलते हैं गलत इसको, हमें यह काम करना है, हमें बोलना है इसमें, ठीक है, हमें यह काम करना है। मैंने राम को पूछा, नहीं, मैंने राम से पूछा। ठीक है, सबसे नमस्ते, नहीं, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के अंदर, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। इसने फिर अटका दिया, मुझे लग रहा है टाइपिंग ने फिर से कुछ अटका दिया। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। कारक संबंधी तो कोई अशुद्धि नजर नहीं आती, कारक संबंधी तो नहीं आती। जनता के अंदर, हाँ ये हो सकता है, जनता में, सही है बच्चों, सही लिखा है यहां जो है, जनता में असंतोष फैल गया, अंदर नहीं, जनता में असंतोष फैल गया। बहुत बढ़िया। यह नौकरी का, यह नौकरी का, नौकरी का कमीज है। ओह क्या बोल दिया भाई, टाइपिंग एरर है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मैं बता देता हूं आपको क्या टाइपिंग एरर है, देख दाख के क्या हो सकता है। नहीं यार ये तो मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा, ढूंढे इनसे भी। अब चलो कोई बात नहीं, देख लेना। यह नौकरी का तमीज है, कमीज है, पता नहीं क्या है। चलो ठीक है बच्चों, ये अपनी जिंदगी से ही निकाल दो, ये है था ही नहीं कभी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब रह गया शब्द क्रम, हाँ लास्ट यही होगा, फिर शब्द ज्ञान, ये जान लिख दियो, जान ठीक है, इसको ज्ञान कर लेना। चलो चलो, आज थोड़ी सी अशुद्धियां हैं, मैं देख नहीं पाया जल्दी जल्दी में। ठीक है, चलिए, तो अशुद्धि नहीं छांट पाया, अशुद्धियों वाले में ही अगर उसके टाइपिंग एरर निकाल देता तो और अच्छा रहता। कोई बात नहीं बच्चों, कम करता है पर कर देता है। चलो ठीक है, आगे अगर देखूं, शब्द क्रम, ये बच्चों कैसी अशुद्धि होती है, शब्दों का क्रम बस आगे पीछे लिखा होता है, इस तरह की भी बहुत अशुद्धि होती हैं। जैसे भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। बच्चों पढ़ के तो देखो, भीड़ में 4 पटना, पटना 4 पटना कोई हमारे नहीं भाई, पटना तो एक ही हमारे पास बिहार में। भीड़ में 4, भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, तो क्रम गलत हो गया ना शब्दों का, शब्द क्रम इसलिए बोलते हैं कि 4 यहां आना चाहिए। भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे, अब सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर। देखो यहां अमरूद और गन्ने का रस बिकता है, अब ये गलती तो आप मुझे नहीं लगता सुधार पाओगे। अब तो फंसा दिया मैंने आपको, बड़ी गजब बात है। यहां अमरूद और गन्ने का रस बिकता है, आप किसी दुकान पे गए, साहब ये लाइन तो गलत है, आपको, और या फिर आपने उससे बोला यार तुमने लिखा अमरूद और गन्ने का रस, मुझे अमरूद का रस पिला देना जरा। वो कहेगा अमरूद का रस, पागल हो गया, मैंने गन्ने का रस लिख रखा, पढ़ ले आंख खुल गए। फिर तुम कहोगे नहीं भाई यार तुम ना इसका मतलब नहीं समझ रहे, अरे यहां अमरूद और गन्ने का रस बिकता, भाई तुमने दोनों का रस लिखा है एक साथ। फिर कैसे लिखूं, तुम ही बता दो बाबूजी। बाबूजी ने फिर बताई, क्या बात बताई, बाबूजी ने ऐसे बताई कि भैया यहां ऐसे लिख, यहां गन्ने का रस, गन्ने का रस और, रस को पहले लिया, गन्ने का रस
और अमरूद बिकता है, अमरूद बिकते हैं, ठीक है, अमरूद बिकते हैं करते। तो इससे पता लग गया कि गन्ने का रस अलग चीज है और अमरूद अलग चीज है। अब रस सिर्फ गन्ने का ही पड़ेगा, कोई अमरूद का नहीं पड़ेगा। यहां तो ये समझेगा कोई भी, भैया अमरूद का भी रस बिक रहा। चलो बच्चों, बहुत सही, कितना तगड़ा करेक्शन था ये। सारे देश के नागरिक सभ्य हैं, देश के सारे नागरिक सभ्य हैं यार, देश के सारे नागरिक सभ्य हैं। यहां सारे आना चाहिए, वहां से उठ के। आप जाएंगे क्या? नहीं, क्या आप जाएंगे ये बोलना चाहिए। क्या आप जाएंगे? मुझे एक फूलों की माला दो, मुझे एक फूलों की, एक फूल चाहिए उसकी माला। अरे नहीं, मुझे फूलों की एक माला दो। तो बच्चों ये करेक्शन हम अक्सर नहीं कर पाते। बच्चों समझ में आई ना बात? ये करेक्शन हम अक्सर नहीं कर पाते और गलत कर जाते हैं। अब मत करना, अब मत करना। अब तो बहुत तगड़ी चीज सीख ली है। नीचे किसका? हाँ, प्रैक्टिस आ गई, बस प्रैक्टिस आ गई, बस लास्ट है शब्द ज्ञान। जान तो जान नहीं करना, इसको ज्ञान करना है, ठीक है। ये शब्द सुन के थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाता होगा, इस वजह से आ जाने तो अच्छे ही हैं, अच्छे ही हैं। फिर अगर माइंड फ्रेश हो जाए ऐसे शब्दों से। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। अब बच्चों ये अस्त्र देखिए, लाठी क्या होता है? देखिए, जो चीज हाथ से चलाई जाए, हाथ में लेके ही, उसको शस्त्र बोलते हैं। हाथ में लेके शस्त्र, और जो बच्चों फेंक के चलाई जाए या दूर से चलाई जाए उसको अस्त्र बोलते हैं। अब बच्चों लाठी क्या है? ध्यान रखना, शस्त्र है। तलवार क्या है? शस्त्र है। तलवार क्या है? शस्त्र है। गदा क्या है? वो हनुमान जी वाली, वो क्या है? वो भी शस्त्र है, ठीक है। वो बात अलग है, हनुमान जी ऐसे छोड़ देते थे उसको, फिर वो जाकर लगती थी अगले आदमी को, वो चीज अलग। बाण ही बना देते थे वो, ठीक है बच्चों। बाण बड़ा उपयोगी क्या? वो उस टाइम की साइंस थी। चलो बच्चों, बाण बड़ा क्या है? बाण बड़ा अस्त्र है। बाण बड़ा। अब बाण तो बच्चों फेंक के चलाया जाता है, ऐसे थोड़ी लगाया जा, ऐसे लड़ते हैं उससे बाण से, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अस्त्र, ठीक है। चिड़िया गा रही है, चिड़िया गा रही है। चिड़िया गाती नहीं है, चहचहाती है, चहचहा रही है, चहचहा रही है, ठीक है बच्चों। शब्दों का ज्ञान होगा तो आप लगाओगे, ये ज्ञान होगा तब आप लगाओगे, ठीक है बच्चों। वह नित्य गाने की कसरत, कसरत गाने की कसरत, वह नित्य गाने का अभ्यास, गाने का अभ्यास, गाने का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है। कसरत, यार गाने की भी कसरत होती है भला। चलो अब मैं देखूं और क्या। शीला बहुत विद्वान लड़की है बच्चों, इसमें फंस जाओगे आप। विद्वान पहली बात तो आदमियों के लिए आता है, आदमियों के लिए आता है श्रीमान, ज्ञानवान तो ज्ञानवती लड़कियों के लिए लगता है, बुद्धिमान बुद्धिमती लड़कियों के लिए लगता है, विद्वान तो विदुषी, विदुषी यहां पर लड़कियों के लिए लगेगा। विदुषी लड़की है तो यहां शब्द का ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो कर पाओगे। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, इसमें तो मुझे पता है अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो 99% बच्चा इस सवाल को गलत करके आएगा एग्जाम में। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया और बता रहा है वो शब्द ज्ञान होगा। अब आपको पता है कि भाई इसमें भी कोई गलती नहीं, शब्द में तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो सीधी सी बात है यहीं आना है, क्योंकि आपको पता है शब्द ज्ञान का है, शब्द ज्ञान का। या फिर आप नो एरर लगा के आओगे, कोई त्रुटि नहीं। तो भाई ये जो ग्रह है ना, ग्रह ये वाला ग्रह, ग्रह नक्षत्रों के लिए आता है, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र। और घर का जो ग्रह होता है ना वो ये वाला बनता है। भाई शब्द ज्ञान की जरूरत है आपको या नहीं है बताओ? मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, कितनी तगड़ी बात है ये, कितनी तगड़ी बात है, लिख दिया कई बच्चों ने, कमाल हो आप। चलो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, इसको हटाऊं पहले। चलो ये है, तुम बेफिजूल की बातें करते हो, तुम बेफिजूल की बातें करते हो। बच्चों पढ़ो तो सही इसको। देखिए एक तो होता है बेफिजूल माने बेकार, और बेफिजूल यानी जो बेकार ना हो, फिर तो अच्छी बात हो गई, फिर तो अच्छी हो गई है। और भाई या तो ये बोलो तुम फिजूल की बात करते हो, ये ज्यादा बढ़िया है। बेफिजूल, बेफिजूल अक्सर हम यूज करते हैं इसलिए हम छांट ही नहीं पाएंगे इसको,
ठीक है बच्चों, तो बेफिजूल फिजूल होना चाहिए, यहां बेफिजूल कोई शब्द नहीं होता। बहुत सही, नहीं तो वो मानेगा बेफिजूल का मतलब तो अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, अब हम प्रैक्टिस के लिए, मैंने 25 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। फटाफट इनकी प्रैक्टिस 10 मिनट के अंदर करनी है आपको, मात्र 10 मिनट के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं चाहता। अब आपने क्या सीखा ये मैं आपसे चाहता हूं, बताओ बच्चों, समझ तो आ रहा है ना? बताओ तो सही। ये देखिए, अब इसमें यह नहीं बताएगा कौन किससे संबंधित है, अब आपका असली ज्ञान चेक होगा। ये सारे से संबंधित हैं जितने भी हैं, ठीक है। असली ज्ञान तो बेटा अभी चेक होगा, अभी चेक होगा। महेश एक सज्जन पुरुष है, महेश एक सज्जन व्यक्ति होना चाहिए, पुरुष नहीं, सज्जन व्यक्ति है, ठीक है। सतजन, इसमें खुद ही अच्छा जन, अच्छा आदमी है। महेश एक सज्जन है तो लगाना अच्छा नहीं होता, लेकिन सज्जन व्यक्ति लग जाता, सज्जन के साथ पुरुष नहीं लगता, ठीक है बच्चों। आगे बताओ, राम ने गुनगुना गर्म पानी पिया, राम ने गुनगुना गर्म पानी, ओहो, गुनगुना भी और गरम भी, तो भाई राम ने गुनगुना पानी पिया, गरम लगाओ, या राम ने गरम पानी पिया, तो एक तो हटेगा कि नहीं हटेगा? गुनगुना भी तो गरम को ही बोलते हैं ना बच्चों। चलिए, मजा आ रहा नहीं आ नहीं बताओ, बस बात सही है, ठीक है। एक व्यक्ति टांग से लंगड़ा है, एक व्यक्ति, अरे लंगड़ा क्या आंख से होएगा? टांग से ही होएगा, इसे लगाने की क्या जरूरत है? एक व्यक्ति लंगड़ा है, बस, ठीक है। चलिए, बहुत बच्चे, रमेश की शादी 20 वर्ष की आयु में हो गई थी, ये नहीं छटेगा आपसे, ये नहीं छटेगा। रमेश की आयु, ये इतना आसान नहीं है। शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान, शब्दों का ज्ञान है, सही जगह का है नहीं। रमेश की शादी 20 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, आयु में नहीं। आयु तो बच्चों वो होती है कि मेरे पिताजी की उम्र 20 वर्ष है, सॉरी 20 मत लगाओ, मेरे पिताजी की आयु 70 वर्ष है, मतलब मेरे पिताजी 70 साल ही जिएंगे, उस आयु का मतलब ये है। आयु का मतलब ये होता है कि जितने साल वो जीने आए हैं, उसे तो कोई बता ही नहीं सकता, तो इसको अवस्था बोला जाता है बच्चों। बात समझ में आई? चलो, इस कार्य में कम से कम 8-10 दिन लगेंगे। क्या बात बोल दी इसने, कुछ तो बोला है। इस कार्य में कम से कम 8-10 दिन लगेंगे, या तो बोलता, देखिए अगर उसको अंदाजा ही देना है तो उसको यह कहना चाहिए था, इस कार्य में लगभग 10 दिन लगेंगे, 8-10 दिन लगेंगे, जब तो मैं मान सकता था। लेकिन बच्चों, कम से कम में कभी लगभग वाली बात नहीं बोली जाती। कम से कम 10 दिन लगेंगे, भाई तू कम से कम 12 कह दे, इसको 8-10 क्यों कहता है? फिर तू कम से कम इसको 8 कह दे, 10 तो लग ही सकते हैं कम से कम में, जब 8 तुमने बोला है तो 9-10 तो वैसे भी चल जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो कम से कम 8 या 10 एक चीज आएगी, ठीक है, या फिर लगभग आए इसकी जगह, वो आपको करना है। सोमवार के दिन मेरा जन्मदिन है, अब आपको पता है ये तो मैंने कराया ही है ऐसा, सोमवार को मेरा जन्मदिन है, ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि यहां भी आ गई है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट, फटाफट 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 करो, जल्दी से करो यार, ठीक है। ये देखिए ना, देखिए देखिए देखिए, इस दुर्घटना में कम से कम 40 आदमियों के मरने की आशा। आशा तो अच्छी चीज की होती है, रिजल्ट की आशा, पास होने की आशा। भाई आशंका, आशंका ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, आशंका है, शक है, शक है, ठीक है। यह मेरा एक गोपनीय रहस्य है, जल्दी बताओ, यह मेरा एक गोपनीय, अरे नहीं, यह मेरा एक रहस्य है, यह मेरा एक रहस्य है, ठीक है। गोपनीय क्यों लगाते हो रहस्य के साथ? बताई नहीं थी अभी बात, ये नहीं लगेगा। प्रत्येक वृक्ष फल देते हैं, नहीं, प्रत्येक वृक्ष फल देता है, ठीक है, सिंगुलर में बनेगा। मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। उपेक्षा, उपेक्षा होता किसी की बेइज्जती, क्या बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, तो यहां आशा आएगा। मैं आशा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे बच्चों, या मैं अपेक्षा करता हूं, अपेक्षा भी लगा सकते हो, बात तो सही है आपकी। रमेश कक्षा में सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं आएगा, सबसे नहीं आएगा, सर्व में खुद ही सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। चलो बच्चों, यह बीड़ा कौन यह बीड़ा, बीड़ी वाला बीड़ा कह रहे हैं कि कौन चबाएगा, यह बीड़ा कौन चबाएगा, यह बीड़ा कौन
उठाएगा? इस काम का बीड़ा कौन उठाएगा? कभी कभी तो हंसी आती है। चलो, यह बीड़ा कौन उठाएगा? गजब 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 गजब। चलो अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, मतलब हमें हंसी क्यों आ रही है यार? हम सब चीजें जानते हैं इनको, तो हमें लगता है बड़ा ही गलत लिख रहा है यार, बस पेपर में ऐसा ही मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो, तुम्हारी अकल चकरा गई। दरअसल में शब्द गलत लिख रहा है बच्चों, यहां होना चाहिए तुम्हारी अकल चकरा गई। चक्कर आ गई लिख रही है, देखो तो सही एक बार। चक्कर आ गई, चकरा गई वर्ड होता है, चक्करा नहीं। ठीक है, तो ये गलती है शब्द संबंधी, शब्द ज्ञान संबंधी। चलिए, शब्द का ज्ञान है आपको? नहीं है। दिल्ली का वातावरण मुंबई से अच्छा है। मुंबई से अच्छा नहीं है, दिल्ली का वातावरण मुंबई के वातावरण से अच्छा है। के वातावरण, यहां वातावरण की तुलना हो रही है, ना कि दिल्ली मुंबई की। दिल्ली का वातावरण मुंबई के वातावरण से अच्छा है, मुंबई से अच्छा नहीं। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों वातावरण की तुलना है ये। अब बच्चों 15वें पे आता हूं। 25 से खत्म करो ना यार, जल्दी से, जल्दी से खत्म करो, जल्दी से बच्चा। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। ओ, क्या कह रहा है ये? दर्शनीय स्थल भी और देखने योग्य भी। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, बहुत बढ़िया है। जयपुर में कई स्थल देखने योग्य है, तब भी बहुत बढ़िया है। भाई दर्शनीय ही देखने योग्य होता है, तो इसको 2 बार क्यों लगा रहे हो? जयपुर में कई स्थल देखने योग्य, बिल्कुल सही है। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, तो फिर देखने योग्य हट जाएगा। तो कोई सी एक चीज हटानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? चलो, बहुत सही। गाय का ताकतवर दूध होता है, यह शब्द क्रम से संबंधित है। क्यों बताओ? क्रम थोड़ा आगे पीछे करो चीजों का। गाय का दूध ताकतवर होता है, गाय का दूध ताकतवर होता है। गाय का ताकतवर दूध होता है नहीं, गाय का दूध ताकतवर होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, ये गलती नहीं छांट पाओगे आप, मुझे पता है। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, क्यों नहीं छांट पाओगे? क्योंकि प्रातः काल में खुद समय है बच्चा, यहां समय नहीं आएगा। प्रातः काल घूमना चाहिए, काफी है अपने आप में। ठीक है, आगे बढ़ूं? कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। बच्चों, ये गलती करोगे आप। एक वाक्य में 2 जगह कृपया नहीं आती है। कष्ट करें, कष्ट करें। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें या कष्ट करें? बच्चों, हालांकि ये कृपा सही है, अगर ये वाली कृपा यहां होती तो नहीं आती, पर ये वाली कृपा आ सकती है। इस वाली कृपा और कष्ट, ये दोनों आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, पर फिर भी आप कष्ट को प्रीफर करो, 2 कृपया एक साथ ना लगाओ। पर फिर भी मैं बता दूं, 2 कृपया हाँ लगा लो, 2 कृपया एक साथ नहीं आती, 2 कृपया एक साथ नहीं आती। लेकिन अगर कोई बीच में कहीं भी कृपा आती, ये याद रखना, ये कृपया नहीं होती। आप मेरे घर आने की कृपा करें, ये सही होता? जी सही होता, बिल्कुल सही होता, आप मेरे घर आने की कृपा करें। पर बीच में अगर कृपा आएगी तो ये वाली आएगी, शुरू में अगर कृपा आएगी तो ये वाली आएगी। ये बात याद रखना, ठीक है? ये बात याद रखना कि बीच में आएगी तो ये वाली आएगी और शुरू में आएगी तो ये वाली आएगी, पर 2 कृपा एक साथ नहीं आएगी, इसलिए इसको कष्ट कर दो। क्लियर? क्लियर? प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनता के हितकर भी और कल्याण के लिए भी। हितकर और कल्याण दोनों एक साथ नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जनता के हितकर के लिए कार्य कर रहे हैं, हित के लिए कार्य कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई सी एक चीज आएगी। ठीक है बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। हितकर नहीं होगा। आज बहुत तगड़े जवाब हैं यार आपके, बहुत तगड़े, बहुत तगड़े। सर, दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ बेचा यार, ये कौन है नालायक जो पीडीएफ बेच रहा हमारे की बनाए के? चलो बच्चों, देखेंगे उसे भी, देखेंगे, डर जियो भी, धमकी दूंगा नहीं इसी मंच से। चलो बच्चों, आगे देखो। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। बच्चों, ताकत भी और बल भी। राजा अपने ताकत पर जीत गया नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। राजा अपने बल पर जीत गया, अपने बल पर, अपने बल पर जीत गया, बस।
अपनी ताकत के बल नहीं, ठीक है, या अपनी तलवार के बल पर जीत गया। यहां तलवार आती तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है, राजा अपनी सेना के बल पर जीत गया तो भी अच्छा रहता, लेकिन यहां पर ताकत और बल दोनों एक साथ नहीं आएंगे। बहुत सही, चलो सटीक मार रहे हो, सटीक। राज्य में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। राज्य में यार अराजकता तो खुद ही एक समस्या है, राज्य में अराजकता बढ़ रही है, सही है। अराजकता की समस्या कभी नहीं लगता वर्ड। राज्य में अराजकता बढ़ रही है, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया है, वह बहुत जल्दी वापस आया है। लौट और वापस दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, या वह बहुत जल्दी लौट आया है, यह बहुत जल्दी वापस आया है, कोई सा एक ही वर्ड आएगा इनमें से, कोई सा एक, ठीक है बच्चों। और लास्ट बच रहा है क्या? हाँ 3 बच रहे हैं। खत्म करो यार, खत्म करो, बहुत लंबी क्लास हो गई, पर बच्चों एक एक चीज समझ में आ गई होगी और सब क्लियर। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं कथा कर दी है भाई, कथाएं, तब भी आप गलती छाटो। पंडित जी ने भक्तों के लिए, भक्तों के लिए नहीं आएगा, भक्तों को, ये तो टाइपिंग एरर, कभी क्या हो, यही है जी गलती, ठीक है। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। चलो बच्चों, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। मीठा वचन बोलना उत्तम गुण है। मीठा वचन नहीं, मीठे वचन, मीठा वचन नहीं, मीठे वचन बोलना। देखो कितना छोटा सा एरर होता है और बच्चों गलती करवा देता है हमसे। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, तो यहां वचन संबंधी अशुद्धि है, वचन बहुवचन बनाओ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, एक बार पढ़ो तो सही, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। ओ क्या ये शब्द क्रम यार सही रखो, नहीं तो अर्थ ही बदल जाएगा, ठीक है। बच्चे को काट कर फल नहीं खिलाना, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो फल यहां आ जाएगा, ठीक है।